मानो तो मौज है वरना समस्या तो। ये स्लोगन इन्हीं से ही तो लिया था। कोई इन्होंने अपना कॉपीराइट छोड़ दिया। तो अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की। एक संमोहनकर्ता, एक काउंसलर, एक मेंटल हेल्थ वर्कर या किसी भी क्षेत्र का कोई भी प्रतिभागी, चाहे आप कहीं भी कुछ भी योगदान देना चाहते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्किल उम्दा होनी ही चाहिए। उससे क्या है कि हमारा प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है, हमारा दायरा भी बढ़ता है। तो मेरे पास जो कम्युनिकेशन स्किल का अभाव रहा, वाक्पटुता का अभाव रहा, या जो स्टेज पर परफॉर्म करने में बड़ी दिक्कतें आती थी, तो उन अभावों को पूरा करने में विशेष योगदान दिया वो स्वामी जी सतीश जी ने दिया। तो ये मेरे परम मित्र भी हैं। बहुत से सालों से, लगभग 10-15 सालों से हम साथ ही काम कर रहे हैं, मिलके ही काम करते हैं। ये एक पब्लिक स्पीकर हैं, एक स्टेज एंकर जो स्टेज पर एंकरिंग करते हैं, शेरो शायरे के ये बहुत उम्दा बादशाह हैं। तो क्योंकि ये चीजें हमारी स्पीकिंग में ऐड हो जाए ना, तो बढ़िया रहता है। ये चीजें आजकल नेसेसरी हो गई हैं, क्योंकि देखो, आप इस क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे कुछ ज्यादा करना चाहते हो, तो आपको सोशल मीडिया का प्रयोग करना ही होगा। क्योंकि आज जमाना सोशल मीडिया का है। आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएंगे, चाहे रील बनाएं, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड करके डालें, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल मायने रखते हैं। उनका रहता है, योगदान रहता है। जिसकी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल है, उसका प्रभाव, रीच ज्यादा हो जाती है। जैसे हम देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी तुलना तो दूसरों से नहीं हो सकती है। तो उनकी जो वाक शैली है, जो बोलने का अंदाज है, वो हिप्नोटाइज कर लेता है। जो उनको सुनता है वो सुनता ही रह जाता है, और सुनने में इतनी क्वालिटी, इतनी वो हिप्नोटाइजेबिलिटी, तो फिर वो देश पर राज कर रहे हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी काम करना है। चाहे आप सोशल मीडिया पर बात करें, चाहे जैसे ग्रुप में बात करें, अपनी बात तो आपको रखनी ही होगी। आप क्या हैं, ये बात तो आपको रखनी ही होगी। चाहे आप सोशल मीडिया पर रखो, चाहे 1-to-1 रखो, चाहे ग्रुप में रखो, तो वहां पर ये चीजें काम करती हैं। तो हमने हिप्नोसिस में एक टॉपिक रखा है कम्युनिकेशन स्किल का, कि जब आप किसी से बात करें, काउंसलिंग करें या पब्लिक में बात करें, तो कैसे करें। तो इसमें स्वामी जी का एक लेक्चर है, ये बहुत कुछ बताएंगे। आप कृपया इनको ध्यान से सुनेंगे। ये बात वैसे कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पहले ही ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि आपने मुझे ध्यान से सुन लिया, तो इनको ध्यान से सुन ही लोगे। ये तो सत्य है, क्योंकि इस चीज के ये एक्सपर्ट है। तो मैं बिना किसी देरी के स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गदगद कंठ से वंदन करता हूं, आपके चरणों की धूलि को चंदन करता हूं। गदगद कंठ से वंदन करता हूं, आपके चरणों की धूलि को चंदन करता हूं। भरी महफिल के चमकते सितारों, सर झुकाकर सबको अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और राजेंद्र जी ने चलो ठीक है तारीफ की, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने, मेरे को लगता है, कभी किसी की निंदा की ही नहीं। जो भी मिला इनको जैसे अपना बनाने की क्षमता है इनमें। इसी वजह से चलो, मैं व्यवहारिक मामले में शायद मैं इनसे बहुत दूर हूँ, व्यवहारिक स्तर पे बहुत अच्छे इंसान है। और आज यहाँ पर बोलने का अवसर मिला। हमारे अमन जी हैं, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि जिंदा दिल इंसान है। मेरे को बड़ी खुशी हुई आज इनको देख के। यहाँ पे ये आपका परिचय हो गया होगा जी, है ना। और दिलबाग जी हैं, ये भी मैं इनको, ये भी गुरु ही समझो वैसे, क्योंकि मैनेजमेंट चीजों को ठीक करने में, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर तरह से इन्होंने, इनके बड़े गुणवान व्यक्ति हैं। और आप भी ऐसा लग रहे हो, आप भी। क्योंकि देखिए ऐसा है कि लाइफ में ना, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को ना सिखाया नहीं जाता, हम सीखते हैं। यानी कि सिखाना कोई प्रोसेस नहीं है, सीखना प्रोसेस है। सिखाने का मतलब क्या है कि हम लोग किसी को सिखाते हैं। अभी मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, यानी कि मैं डोमिनेट कर रहा हूं,
मैं कह रहा हूं आपको, इसका मतलब कि आप सीखे हुए नहीं हो, लेकिन सीखना होता है, और सीखना जब होता है तो वो सीखना सभी का आपस में होता है। हर चीज एक दूसरे की पूरक है। कोई भी चीज है, श्रोता है तो वक्ता है, वक्ता है तो श्रोता है। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम हो रहा हम घर मिल जाएं कुछ तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। कोई भी चीज है मिलकर की जाती है। ऐसा मेरे को लगता है आपके पास भी एक तजुर्बा है लाइफ का, आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं अनुभव हमारे, लेकिन अनुभव जो है हर व्यक्ति के पास होते हैं। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा अनुभव है। मेरा इंटरेस्ट था, हालांकि मैं म्यूजिक टीचर था, और मैं मेरे डिपार्टमेंट में जो म्यूजिक कैम्प में करता था, एंकरिंग करना बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। तो उसके बाद जैसे ऐसा लगा कि यार इस फील्ड में काम करते हैं, तो मैंने गवर्नमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब थी, मैंने छोड़ के इसमें काम किया। भी फिर मेरा एक इंटरेस्ट बना भी चलो ठीक है, एक मेरे पास भी छोटी सी प्रतिभा आई, तो फिर इसको जितना ज्यादा काम करते गए तो रियल में पता लगा कि यार शब्द जो है ना, शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। मेरे को लगता है कि आप इस बात से सेटिस्फाई हो। शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। मैं अभी मेरी सिस्टर के साथ बात कर रहा था, दिलबाग जी आप तो मिले हो मेरी सिस्टर से, तो उनका एक बेटा है, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है वो बच्चा, तो वो हमारे पास आया हुआ है। तो मैंने देखा कि उस बच्चे को घर में लगभग उसकी माँ के सिवाय सारे उसको डांटते हैं, उसको मान लो कम समझते हैं। उस बच्चे को 9 वर्ष का है। मैंने आज क्या किया, उसको कहा कि बेटे खड़े हो जाओ और आप अपनी माँ के बारे में बताओ, पिता के बारे में, मेरे बारे में बताओ। तो उसने बहुत ही सुंदर ढंग से जवाब दिए। तो मैंने मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा किया कि जैसे ना बच्चों के साथ बैठ के हम लोग कम्युनिकेशन करें और उनसे इस तरह से प्रश्न करें भी जैसे कि वो भी समझदार है। मान लो कि बच्चा है और उससे हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बेटा लाइफ के बारे में बताओ, क्या चीज आपको अच्छी लगती है जिंदगी में, लोग ठीक है जी रहे हैं, कैसा इंसान को होना चाहिए। बच्चा जवाब देगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन जवाब देगा। तो फिर बात पता है क्या आई, बात ये आई कि जैसे ना भी उस बच्चे को समझने वाला कोई नहीं है। अब समझने वाला नहीं है, उस बच्चे को वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, रियल में आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और उसका एक हौसला बढ़ गया। 2 मिनट बोला, फिर 2 मिनट और बोला, हालांकि जो बोल ही नहीं सकता था, जैसे हमारे 3-4 लोगों के सामने वो बोला। तो मैंने एक बात सोची कि अगर इस बच्चे को ऐसे शब्द मिल जाए सुनने को, जिसको शाबाशी देने वाले मिल जाए, तो ये बच्चा जो है ना आत्मगौरव के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट इसके अंदर पैदा होगी। देखिए देखिए, एक समय के बाद एक इंसान खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद प्रोड्यूस करता है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को चाहिए, हमें चाहिए, तो हम लोग उसके लिए खुद काम करते हैं। लेकिन बच्चा है अभी, तो उसको जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बढ़ने के लिए ऐसे शब्द ही इंसान की जिंदगी में जो है ना तहलका मचा देते हैं, शब्द ही तोड़ देते हैं। एक पल में वो रूठ कर चले गए, मनाने में उनको जमाने लगे, एक शब्द इंसान को चूर चूर कर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए शब्द जो है ना वो हिप्नोटाइज क्या है। मैंने एक चीज देखी है, शायद मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप ऐसा अपनी लाइफ में देखो कि आपने बहुत बार किसी के साथ अच्छे से बातचीत की हो, ठीक है, अगले को भी अच्छा लग रहा है, आप अपने आप की स्टेट देखना, आप खुद को भी बड़े सुंदर लगोगे। मेरी बात को समझ पाए सर आप अभी जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा कहने का मतलब जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हो, ठीक है, और आप मेरे साथ बहुत ही आत्मीयता से बात कर रहे हो, बड़ी एक गहराई से बात कर रहे हो, प्रेम से, और आप मेरे को एक सम्मान भी दे रहे हो हृदय से, तो आपको अपने आप में आप अपने आप को बड़े अच्छे लगोगे। उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना। वो सेल्फ हिप्नोटाइज वो है आत्म सम्मोहित होना। आत्म सम्मोहित जो ओरिजिनल है रियल में, वो ये है कि रियल में हमें एक आंतरिक रूप से एक अंदर से खुशी मिलती है जब हम किसी को अच्छे शब्द बोलते हैं। एक वेटर है, उस वेटर को जैसे सर कह के बुलाया कि सर प्लीज आप मेरे को ये देना, जैसे कोई भी सब्जी वगैरह, और वो पास आया और उसको हमने 10-20 रुपए टिप दी, इतने में एक व्यक्ति अंदर से भर जाता है। यानी कि हमारे शब्द ही हम लोगों को आत्म सम्मोहित कर देते हैं। ऐसा तो देखो, शब्दों के साथ भाव का मेल हो तो बात बनती है, लेकिन अगर हमारी हैबिट बन जाए, मे बी आप सभी की हैबिट होगी, हम सभी की,
तो अगर हैबिट हो जाए तो मैं कहता हूं कि सेल्फ हिप्नोटिस की स्टेट व्यक्ति की टूटती नहीं, और ये बरकरार रह जाए, अगर 30 दिन भी बरकरार रह जाए तो इसमें अद्भुत चमत्कार हो सकते हैं। तो इसलिए मैं एक आपको चीज जो मैंने मेरी जिंदगी में सबसे पहले जो सीखी वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर देखिए मैं एक वो बनाता हूं, ये है, ठीक है, फीलिंग, और उसके बाद दृष्टिकोण, एटीट्यूड, फिर एक्टिविटी। एक्टिविटी मोड, फिर है हैबिट्स, फिर पर्सनैलिटी, फिर है आपका अब देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये पहले है थॉट, ठीक है। एक सर मैं आपको बताना, अगर ये चीज अगर हमें समझ आ जाएगी ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी का पूरा प्रोसेस हमें समझ आ जाएगा, शब्दों का, हर चीज का। अगर ये हमें समझ आ जाए तो ये हर चीज के इर्द गिर्द घूमती है चीज, चाहे आपका करियर हो, आपकी दुकानदारी हो, घर गृहस्थी हो, शब्द हो, हमारे हैबिट्स हो, बच्चों की परवरिश करना है, बच्चों को संस्कारशील बनाना है, किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करनी है, आविष्कार करना है, ये चीज उसके ये इसको समझ लिया जाए। तो मैं मेरे विषय को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला देखो, कोई भी चीज हम लोग कुछ भी सोचते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हम सोचते हैं उस चीज के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जैसे कि अपना सपना जो है, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं हम लोग। तो अब सोचने के बाद क्या है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि क्या सपने लो, ये सपने वाली बात होगी सोचने की। फिर उसके बाद फीलिंग, उस सपने को हमने पिक्चराइजेशन करना होता है, इमेजिनेशन करना होता है, जैसे कि उसको फील करना होता है। मे बी जैसे मेरे को लगता है कि जैसे हम कई बार बेड पे आराम से बैठे होते हैं, मन में हमारे सपना होता है, फील करते हैं हम लोग यार, मैनिफेस्ट टाइप, जैसे मैनिफेस्ट, हाँ वो चीज, हाँ वेरी बिल्कुल। तो वो यहाँ पे इमेजिनेशन, फीलिंग। अब सब ये क्या भावना है। अब ये बात कही जाती है कि जब तक आपके सपनों के साथ आपकी भावनाएं नहीं जुड़ती, आपके सपने सच नहीं होते। जैसे ऐसा नहीं कि हमने सपना ले लिया, लोग कहते हैं सपने सच नहीं होते, लेकिन भावनाओं तक पहुंचने में समय लगता है। भी वो चीज हमें कि खिलखिलाते फूलों में ना देख सके तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा, इबादत की नजरों से देखोगे तो जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। वो हर मोमेंट में हम लोग को एहसास होना चाहिए। इसके बाद हमारा एटीट्यूड, देखो फीलिंग से हमारा दृष्टिकोण बनता है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जीवन में कि जो हमेशा ही नेगेटिव बात करते हैं हर चीज के अंदर। मैं भी ऐसा रहा कुछ समय के लिए। तो वो हमेशा क्या है कि नेगेटिव ही, वो यानी उनकी फीलिंग क्या है, एटीट्यूड उनका ऐसा, तो फीलिंग कैसी होगी उनकी, अच्छी नहीं होगी। और फिर थॉट कैसे होंगे, चीज यहां से शुरू हो रही है ना। फिर एटीट्यूड के बाद क्या है कि उसका दृष्टिकोण अगर ऐसा है और वो व्यक्ति कहेगी जी मेरी सोच बहुत अच्छी है, तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, है ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं है। फिर उसके बाद दृष्टिकोण जो होता है ना, दृष्टिकोण तक व्यक्ति साइलेंस में काम करता है। यहां तक साइलेंस है, यानी कि वो चीजों को देखता है, शायद बोलता नहीं कि यार क्या यार बढ़िया नहीं, ये तो गर्मी करती है चीज, वो मन में सोच लेगा। लेकिन जब ये चीज गहरी हो जाती है तो यहाँ पर एक्टिविटी, उसकी गतिविधियां होने लगती है वैसी, वो उसके मुख से शब्द ऐसे निकलने लग जाते हैं और ऐसे उसके हाव भाव, ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। फिर उसके बाद इसके आधार पर उसकी हैबिट्स बनती है, उसकी आदतें बनती है, आदतों से व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है और पर्सनैलिटी से इंसान के भाग्य का निर्माण होता है। अब यहां पर एक चीज जो यहां सीखने वाली बात, हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, अब देखो मैंने ऐसा नहीं कि जैसे कि मैं राजनीति की स्क्रिप्ट भी लिखता हूं, आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, या मान लो कोई धार्मिक समाज है, चाहे रिटायरमेंट पार्टी है, हर कार्यक्रम की मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं। तो क्या मैंने हर चीज को अलग तरह से सीखा? मैंने केवल ये सीखा कि शब्द जो है ना, शब्दों का प्रभाव क्या पड़ता है। मान लो मैंने आपके साथ बात की, आप किस फील्ड में आप काम कर रहे हो सर? गवर्नमेंट जॉब में। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट किस? जुडिशियल। अच्छा। अब जैसे मान के चलो कि मैंने आपके साथ बातचीत की, अब मैंने आपके साथ भी गवर्नमेंट एक राजकीय पद पर है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके साथ बातचीत की, अब कम्युनिकेशन किया, क्या व्यक्ति चाहता है, किस तरह की व्यक्ति की सोच होती है, हमने क्या किया, पर्सन टू पर्सन हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सीख जाते हैं
भी बस उन्हीं शब्दों को बोलना शुरू कर दिया, उन्हीं शब्दों को लिखना शुरू कर दिया, वही भाषण बन गया। तो यहां पर समझना जरूरी है हमें, किसी भी व्यक्ति को पर्सनैलिटी को समझकर ही हम लोग कम्युनिकेशन में सफल हो पाते हैं। तो यहां पर जो है ना, मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हमने हमारा कम्युनिकेशन का जो पार्ट था, तब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, देखो ये चीज आपको सीखा, अगर आप सीखो तो भी बेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये हमें बहुत ही बेस्ट है, हमारा बहुत अच्छी बात है, अगर है तो हम लोग दूसरों को सिखा सकते हैं। ये जो पार्ट है ना, एक्टिविटी और बोर्ड, यहां पे ज्यादातर व्यक्ति जो है ना मार खाते हैं भी, उनकी गतिविधियां और उनके शब्द जो होते हैं ना, वो बड़े खराब होते हैं। अब व्यक्ति ये कैसे सुधारे इन शब्दों को, यहां पे मैं ये बात कहूंगा कि इनको यहां पे इफेक्टिव कैसे बनाए, उसको इस प्रोसेस के लिए वापस यहीं जाना पड़ेगा। और यहां पर वापस मेरी इस टॉपिक को आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं सर? हाँ जी, अमन जी। यानी कि अब मान के चलो कि मेरी जो गतिविधियां है, मैं जो एक्टिविटी करता हूं या मेरे शब्द है, वो लोगों के साथ मेरा अच्छा नहीं है। अब मेरे को कोई क्या कहेगा, जैसे कि आप जो है ना अपने आप की सोच को ठीक करो, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। अब सोच को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब सोच तो हमारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है भी, कोई कहेगा मेडिटेशन करो, कोई मेडिटेशन, वो चीजें भी हमारे लिए इतनी गहरी चीजें पॉसिबल नहीं होती। उसका आसान उपाय क्या है कि आप शब्द जो है ना, शब्दों पर ध्यान देना शुरू कर दें। शब्दों का मतलब कि हम लोग जो बोलते हैं, उन शब्दों को अच्छा बोलना शुरू करें। और इसका जो उपाय कहां से शुरू होता है? अपने घर में बंद कमरे में अच्छा बोलें हम लोग कि मैं दुनिया की एक महान पर्सनैलिटी हूं और मैं दुनिया का हर व्यक्ति अच्छा है, हर इंसान अच्छा होता है, उसकी आदतें बुरी होती है। जितना अच्छा हो सकता है हम लोग बोले, और पूरे इफेक्टिव तरीके से बोले। कोई भी चीज देखिए, चेतन मन से बोलते हैं हम लोग। जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई भी चीज है हमारा, जैसे ये जो सुप्रा कॉन्शियस होता है, इस तरह से जैसे ये मन की गहराई होती है, कुछ लोग इसको 7 तल बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, कुछ 3 बताते हैं। मान के चलो कि ये चेतन है, ये अचेतन है, ये अवचेतन है, ये अचेतन है। अब जैसे यहां से चेतन मन से जब शब्द जाएंगे तो वो क्या जाएंगे? अवचेतन में, यानी कि हमारे सपने में आने शुरू हो जाते हैं। सपने वैसे आते हैं, फिर वो अचेतन में जाते हैं। अचेतन में जब गहराई में शब्द चले जाते हैं तो वो थॉट हमारी थॉट बन जाती है, वो हमारी भावनाओं में आ जाती है वो चीज। तो ये विषय बड़ा, मैं कहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए और समझने के लिए। हम लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली उसकी आदतों पर सिखाने के लिए। कोई भी बच्चा है, उसकी आदतें कभी बदली नहीं जा सकती। मैंने ये बड़ा प्रयास किया है, खुद को भी प्रयास किया है। आदतें कभी भी प्रत्यक्ष नहीं बदली जा सकती। आज हमने एक आदत को ठीक किया, कल वो वापस किसी दूसरे रूप में आ जाएगी। ये प्रोसेस यहीं से करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो ये जो शब्द है ना, फिर यहां पे ये बात आती है कि बार बार हम लोग जैसे कि इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं, और उन शब्दों के साथ फिर जो लोग थोड़े प्रज्ञावान लोग होते हैं, बड़े संकल्पित लोग होते हैं, वो उसके साथ फील करने के लिए भी, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही, मैनिफेस्टो जो शब्द लिया भी, उसको वो साथ के साथ करते हैं। फिर यानी कि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, फिर वो उस तरह के बैठ के और उस तरह की इमेजिनेशन करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सपने से अधिक, सपना ठीक है, सपने में लगे रहो, इससे अधिक अगर हम लोग अपने शब्दों पर खुद को एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने पर जोर देंगे, वो सेल्फ हिप्नोटिस है। जब तक हम लोग खुद से सेटिस्फाई नहीं होते कि निगाहें नाच करती हैं पलक के आशियाने से, निगाहें नाच करती हैं पलक के आशियाने से, मैं भी अक्सर उठ जाता हूं किसी का दिल दुखाने से। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब ईगो से पेश आता है, अहंकार से, तो वो खुद भी बड़ा परेशान होता है। अगर वो परेशान होता है भी, किसी का दिल दुखाया भी, मैं भी बड़ा परेशान होता हूं, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा अंदर? अगर उससे दुखी होंगे तो अगर हम लोग किसी के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हमें अंदर से बड़ा चैन मिलेगा। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, ये मेरे को भी कोई एक बिना दीदी कोई मैडम मिले थे, उन्होंने मेरे को ये चीजें सिखाई थी। मैं उनको आज भी याद करता हूं, ओम शांति सद्भावना के अंदर से। तो मैं जो है ना, उन्होंने ये चीजें कही, मैंने इसको अप्लाई भी करके देखा भी यार ये चीजें काम कैसे करती हैं।
तो ये जब हम लोग अपने शब्द आपको खुद को ही अच्छे लगने लग जाए, तो यूं समझो कि वो एक आत्म सम्मोहित के लिए बहुत ही अच्छा यंत्र है ये। जब आपके शब्द, हमारे गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई, हमने कहा कि सर ये भाषण देखना, मैंने भाषण बोला है, तो जैसे उनको वीडियो भेजी, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि आपका भाषण आपको कैसा लगा। अगर आपका भाषण, आपके शब्द, आपने जो रिकॉर्ड किया, अगर आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि मेरे को कब अच्छा लगेगा कि मैं आत्म सम्मोहित की स्टेज में हूं, यानी कि मैं आत्म सम्मोहित, मैं सम्मोहन में हूं खुद में, उस स्टेज में अगर हूं तो ही लोग सम्मोहित होंगे। विवेकानंद जी ने ऐसा किया ना, विवेकानंद जी खो गए, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मान लो कि वो 7 मिनट में ही उनको उस स्टेज में वो आ गए थे, तो इतने वो आत्म सम्मोहित हो गए, पब्लिक तो होनी थी। जैसे एक शायर ने बात लिखी है कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। ये शायरी, ये कविताएं, ये बातें मेरे एहसास का नतीजा है दोस्तों। दिल से निकलेगी आपकी तालियों तक पहुंचेगी, दिल से निकली हुई बात दिल तक जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना, शब्दों का जरूर प्रैक्टिस करें। शब्दों की ये जो प्रैक्टिस है और इसके साथ फीलिंग, थॉट है, फीलिंग है, अगर हमने कर लिया तो मैं कहता हूं कि इससे मान लो कितने लोगों को हम लोग किसी एक जो शब्द होते हैं ना, शब्द किसी भी व्यक्ति को, एक बिल्कुल मुर्दा इंसान को जगा सकते हैं। प्रचंड भाव से उठी एक आवाज मुर्दा इंसान को जगा देती है। तो ये यहां पर बस ये है कि जैसे इनका प्रैक्टिस जो है, इनको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इफेक्टिव बनाने का तरीका, या कहेंगे कि बातचीत करने का तरीका, मैं एक ही बताता हूं। जैसे भी यहाँ पे मंच पे बुलाने का कोई मेरा लक्ष्य नहीं है कि आप मंच पे बोलना सीखो, ठीक है, आपको जरूरत है, आप सीखें, उस चीज को सीखना भी चाहिए। आज नई जनरेशन को जरूरत भी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का। और जैसे कि इसको अगर हम लोग वैसे अगर बात करें, किसी के साथ भी अपना खुद के लिए काम करें, तो इसकी एक जरूरत है आज। और आज देखो जितना असंयम हो रहा है शब्दों की वजह से, जैसे आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैं भी रहा हूं, मैंने मान लो कि बड़े अधिकारियों के अंडर काम किया है, तो मैंने इस चीज को देखा है कि लोगों के पास सलीका नहीं है, सलीका नहीं है। लोग ठीक है अच्छे बन गए, लेकिन सलीका नहीं है कि दलीलें तो देता है खूबसूरत बहुत, कितना मुश्किल है पहले खुद सुधर के दिखा, इतना नाज है तुझे अपने हुनर पे तो किसी के दिल में उतर के दिखा। दिल में उतरने की क्षमता होनी चाहिए इंसान में। और मेरे को लगता है कि अगर हम लोग ऐसी चीजें सीख रहे हैं तो फिर तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए, शब्दों में एक लगाव होना चाहिए। शब्दों में लगाव होता है भावनाओं से भी, हमारे अंदर हमारे भाव किस तरह के हैं। तो फिर उसके बाद जैसे अब क्या है कि आज के समय में मेरे को लगता है आप सभी के आगे ऐसी वीडियोज आती होगी, बच्चे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाएं, ये सिखाएं, वो चीजें क्या है कि वो है एक तरह से जिसको कहेंगे कि पर्सोना जिसको बोलते हैं, एक ऊपरी चीजें सिखाई जाती हैं, गहराई से नहीं कि हम लोग किसी को समझे, थोड़ा सा काम करें खुद के ऊपर। अब क्या है कि अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं और मैं एक तरह से, मेरे अंदर एक ईगो है अभी, यार मैं इनको सिखा रहा हूं, कल और बताऊंगा मैं इतने लोगों को भाषण दे के आया, ये चीज एक बार तो काम करेगी, स्थायी नहीं करेगी। लेकिन एक अगर मेरे अंदर आत्मीयता है, मैं बिल्कुल एक आत्मस्थित होकर अगर बोल रहा हूं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपके ऊपर भी उस चीज का असर होने का चांस रहेगा। तो ये जो आज कम्युनिकेशन और ये चीजें सिखाई जाती हैं, ये हमें बिजनेस के लिए सिखाई जाती हैं, टोटल बिजनेस के लिए, या कहेंगे कि जैसे कि हम लोग प्रभाव कैसे डालें दूसरों के ऊपर, वो ओरिजिनल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब तक हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं होते, आत्म संतुष्ट नहीं होते, तब तक हमारा बोलना, हमारा काम करना अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि, यानी कि जो मेरा भक्त भी इच्छा से निवृत्त होकर कर्म करता है, नहीं सॉरी, कहते कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल में ना तो कभी हुआ है, ना होगा और ना है।
तो क्या होता है कि मैं इसमें एक बात मैंने एक देखी है कि जब हम लोग पूरा शिद्दत के साथ किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, भावनाओं से एक होकर बात करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि कोई लोग हमारा तारीफ करेंगे या हमें उसका क्या मिलेगा। समझे भी, जैसे जब हम लोग बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं, खो जाते हैं उस चीज में, तो फल की इच्छा स्वतः ही खत्म हो जाती है। लेकिन यहां रहता क्या है, अब मान लो कल मेरा कार्यक्रम है एक, तो रहता क्या है कि चलो कुछ बोला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तालियां नहीं बजी, और यार इस व्यक्ति के साथ तो मैंने बड़ी अच्छे से बात की थी और इसने कोई मेरे को आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन जब पूर्णता के साथ एक अंदर से एक होकर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर जो है ना अपने आप को अपने आप से आनंद आता है। उसी को मैं कहूंगा कि आत्म सम्मोहित की वो स्टेज होती है, वहां जो है ना परमात्मा ही रिजल्ट देता है और रिजल्ट होता ही होता है। अब आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा उनको बोलना भी नहीं आता, लेकिन उनके पास बैठे बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा उनके पास आनंद महसूस होता है। वो क्या है उनकी, वो उसी स्टेज की बात है कहीं ना कहीं। उनको ऐसा नहीं है कि हमें ठीक है कोई अच्छा बताएगा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट है, ये इस चीज को इंगित करता है, ये उसका लक्षण है। अगर हमें ऐसा उसके साथ अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसके बाद 2-4 बार बैठे अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे शब्द है, उसने हमारे साथ बातचीत की, आ भगत की फीलिंग के साथ उसने हमें गले लगाया और उसने अपना बना लिया। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप ही की कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है। तो शब्दों का तो मैं कहूंगा कि हम लोग तो इसलिए शब्दों के ऊपर काम करना चाहिए। थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये हमें सिखाया ही नहीं जाता, ये चीजें सिखाई नहीं जाती। कोई भी किसी पद के लिए एक टीचर को भी नहीं सिखाया जाता कि बच्चों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, बच्चों को क्या शब्द बोलने हैं, किस तरह के शब्द बच्चों के ऊपर इफेक्ट करते हैं पॉजिटिव, और शब्दों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। यहाँ पर टीचर भी बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं, पेरेंट्स भी बोल देते हैं, ऐसी एजुकेशन ही नहीं। मान लो कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं टीचर हूं, या मान लो कोई भी बिजनेस कर रहा हूं और मैंने पढ़ाई की हुई है, अब जब मेरे को टीचर्स ने वहां पे मैंने सीखी नहीं, तो मैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करूंगा। ठीक है, कुछ लोग आप जैसे बुद्धिजीवी अच्छे इंसान मेरे को मिल गए, मेरे को दिशा दे दी तो अलग बात है, नहीं तो मेरे सिलेबस में तो नहीं आई ना वो चीज। यार शब्दों का बड़ा कमाल होता है, शब्द इंसान को तोड़ देते हैं। और शब्द, एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी, और मैं ये कहूंगा कि ये स्टोरी जो है, इसको एक हम लोग दृष्टांत मान लेते हैं, सीखने की बात है। लेकिन इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी, कोई ना कोई जरूर हुई होगी, या आपके नजदीकियों के साथ हुआ होगा। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति था, और एक दिन वो जैसे कि ट्रेन से इधर से उधर जाता था तो एक बिजनेसमैन टाइप का व्यक्ति, और वो जैसे एक दिन एक प्लेटफॉर्म से चढ़ने लगा, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, एक भिखारी टाइप का व्यक्ति था, और उसने एक कटोरा रख रखा था भी कोई मेरे को पैसे डाल दे, और पास में पेंसिल भी रख रखी थी भी चलो कोई वैसे ना डाले तो मेरी पेंसिल उठा ले। तो एक व्यक्ति जैसे कि उसके कटोरे में जो भी पैसा, $1 या पाउंड रुपया डाल के, और वो ट्रेन में चढ़ गया। फिर ट्रेन में टाइम था, उसको याद आया कि यार क्यों ना मैं पेंसिल ले लेता हूं इससे। तो वो वापिस आया, कहते कि उसको सर कहा कि सर ये जो भी मैंने आपको अभी $2 डाले हैं, तो मेरे को पेंसिल मिल सकती है भी, मैं एक व्यापारी हूं और मैं हर चीज में सोचता हूं भी, आप भी एक व्यापारी हैं, मेरे को लगता है आप भी एक व्यापारी हैं। उस व्यक्ति को ये शब्द कहे उसने, उस व्यक्ति को कहते कि ये शब्द एकदम से उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा जगा दी कि यार मैं व्यापारी, ऐसे शब्द किसी ने बोले ही नहीं उसको कभी। और उसने उसी दिन से वो कटोरा उठा दिया, और जो भी पैसा उसके पास था वो तो व्यक्ति चला गया, और वो जो भी पैसा था उसने जैसे कि उस पैसे से पेंसिल या ₹100 ₹200 की स्टेशनरी खरीद के, और धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया। थोड़ा सा मान लो कि छोटे मोटे उसने अकाउंट खोले, कुछ उसका विश्वास बना, तो ठीक 5-7 साल के बाद उसने एक स्टेशनरी का बहुत बड़ी दुकान खोल दी। तो उसी दुकान पे वही व्यक्ति आया एक दिन, वो ट्रेन वाला, उसने उसको पहचान लिया और उसके कदमों, मान लो कि चरणों के हाथ लगाए। तो उसने कहा मैं पहचाना नहीं। तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं पहचानता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए एक अनूठे व्यक्ति थे भी, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी।
मैं वो ही इंसान हूं जो एक समय कभी भीख मांगता था। तो ये इसका मतलब क्या है कि जैसे कि शब्द कई बारी लोग मेरे को भी बोल देते हैं कि सर आपने हमें एक बार एक बात कही थी, वो आज भी मेरे को याद है भी ऐसी बात, और मेरे को बहुत ही वो उसने मेरे काम किया। इसी तरह से मैं भी लोगों को याद करता हूं। मान लो आपने कोई बात कह दी और कभी बाद में हमारा वास्ता पड़े, यार राजेंद्र जी यार एक सर आए थे, उन्होंने मेरे बारे में ये बात 2 शब्द कहे थे, मेरे को आज भी याद है। रियल में मोटिवेट करते हैं यार भी कई इंसानों के शब्द जो है ना, वो जीवन में एक अलग ही असर छोड़ जाते हैं और हमें एक प्रेरित होने के लिए या एक रुके हुए इंसान को चलने पर प्रेरित कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना शब्द इंसान की जिंदगी में काम करते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि अपने पास एक ही क्लास थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग शब्द सभी के पास है, चुनाव हमारा है, सभी लोग मेरे को लगता है पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग बस ये है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और जैसे कि जितना ज्यादा हो सके अच्छा पोलाइटली व्यवहार करें, स्ट्रिक्टली व्यवहार करें। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी भावनाएं खराब होंगी ना, तो स्ट्रिक्टली व्यवहार में खराब शब्द निकलेंगे। अगर भावनाएं अच्छी नहीं है, भावनाएं अच्छी है लेकिन स्ट्रिक्टली व्यवहार करना पड़ जाता है कई बार, तो हमारी भावनाएं अगर बुरी नहीं है तो हम लोग गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं कभी भी, क्योंकि व्यक्ति भावनाओं की वजह से नहीं मरता, व्यक्ति शब्दों की वजह से मारा जाता है। ये वकील के शब्द ही तो पकड़ते हैं, व्यक्ति के अंदर जहर भरा हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर ऐसा हो भी सभी लोग एक पवित्र आत्माएं हैं भी, हम लोग जो है ना भी जैसे कि शब्दों, हमारी भावनाएं जो है ना वो अगर अच्छी हैं तो हमारे शब्द जो है ना वो गुस्से में भी बुरे नहीं होंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग नमस्ते भी करते हैं ना तो वो डरा देते हैं दूसरे को होता है ना, और कुछ लोग क्या करते हैं वो डांटते भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा देखा होगा, आप भी करते होंगे ऐसा, वो डांटते भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग जैसे नमस्ते भी करेंगे ना तो उनके चेहरे को देख के लगता है यार इनसे कुछ छीन लिया हो। तो ये देखो सर, ये है तो फीलिंग्स का ही काम। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन शब्द जो है वो आधुनिक शब्द है, लेकिन इसको हम लोग अगर पहले की बात करें तो इसका एक चैप्टर है स्टीफन कावे की बुक में, परानुभूति। परानुभूति का मतलब पहले समझो फिर समझे जाओ, पहले हम लोग दूसरों को समझें। अब मैं आपके साथ वो बात कर रहा हूं जो आपने आज से 10 वर्ष पहले सुन ली हो, या मान लो कि मैं आपके ऊपर थोप रहा हूं। चलो कई बार बातें तो मैच कर जाती हैं, लेकिन मैं थोप रहा हूं, मैं समझ ही नहीं रहा आपको। कई बार व्यक्ति की प्रॉब्लम्स कुछ होती है, हम लोग लग जाते हैं वहां पर। विवेकानंद जी के पास भी, विवेकानंद जी ने कुछ ऐसे, जब भारत के अंदर अकाल पड़ा था एक बार, तो कहते कि उस समय ना लोग, कुछ लोग ऐसे थे, लोग प्रेरित करते थे कुछ बड़े लोग कि संयम रखो चीजें ठीक होंगी। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है। तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है। भूखे पेटों को ईमानदारी सिखाने वालों भूख पेट को गद्दार बना देती है। जब ये नक्सली बने थे, हमारे नक्सलवाद हुआ था, तो ये माओवाद का जब संघर्ष हुआ था कलकत्ता में, तो वहां पे ऐसा ही तो था। लोग उनको भाषण दे रहे थे, वो बेचारे वो कहते कि हमें भारत देश आजाद हो गया लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिली, और उनकी जो भूख थी, उनकी जो मांगे नहीं सुनी गई, इस चीज ने उनको गद्दार बना दिया। और आज भी नक्सलवाद हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है। तो इसलिए ये है कि अगर हम लोग इसको, स्टीफन कावे जैसे थिंकर्स ने इसको व्यापक स्तर पे, व्यापक स्तर का मतलब वैश्विक स्तर पे इन चीजों का जिक्र किया है कि हम लोग पहले किसी को समझें, उसको अहमियत दें। अगर एक व्यक्ति गलत भी बोल रहा है, अगर हमारा अपना है और उसकी बातों में दम नहीं है, तो हम लोग उसके शब्दों पे ध्यान ना देकर उसकी भावनाओं पे दें कि ऐसा कर क्यों रहा है। पहली बात तो कारण क्या है, यहाँ पर एक एक मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। कोई भी विचार, कोई आप इंसिडेंट बता सकते हैं और बस 1-1.5 मिनट के लिए आप समय लेंगे, ठीक है। बारी बारी से आएंगे, बिल्कुल आपने फ्रैंकली बोलना है, बहुत अच्छा बोलना है। और मैं आपको अभी मैं कह रहा हूँ कि आपकी इच्छा हो तो बोलना, बोले मंच पर। मैं ये कहूंगा कि आप बोले ही बोले, मंच पे तो आपको बोलना आना चाहिए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा काम है पब्लिक स्पीकिंग सिखाना। ऑनलाइन मेरा चैनल है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो एक वेबसाइट है। तो मेरे पास अक्सर फोन आते हैं बैंक एम्प्लॉय के भी, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ रिटायरमेंट की भी, जैसे रिटायरमेंट। तो मैंने देखा कि जैसे कि एक अधिकारी होता है,
अभी कुछ ही दिन पहले ही मेरे पास एक स्टेट बैंक के ऑफिसर का फोन आया, वो कहते जी मेरी रिटायरमेंट है। तो मोहाली से एक तो मेरे पास वो राजेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोहाली से एक राजेंद्र जी है, पंजाब नेशनल बैंक में वो मैनेजर थे। तो उन्होंने सीखना शुरू किया। तो क्या था कि उन्होंने कहा सर हमने ना ये तो किया लेकिन बोले कभी नहीं। रिटायरमेंट के भाषण के लिए उन्होंने मेरे से तैयारी की। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि जैसे कि ये मेरी ठीक है, मेरी अपनी कला है, पर आना चाहिए हमें, इतना कुछ आना चाहिए बोलना। 2 4 5 बार बोलेंगे तो हमारा डर निकल जाता है, या डर या अपने विचार अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो आ जाओ आप बारी-बारी से, सबसे पहले आप आ जाओ। नहीं कैमरा, हाँ, कैमरा नहीं चलेगा।